ये एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी के चैप्टर 2 पर बनाए गए वीडियो का चौथा पार्ट है। इस वीडियो में हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे, इनके कंजर्वेशन के बारे में जानेंगे। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों जहाँ पर मिलते हैं, मतलब जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर ये तीनों मौजूद होते हैं, वहीं पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। और इस नैरो जोन को बायोस्फीयर कहा जाता है, जहाँ पर ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर में लिविंग बीइंग्स अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, जिसमें सारे जीव जंतु एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, इसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है, ये एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है। प्लांट से हमें टिम्बर मिलता है, एनिमल्स को शेल्टर मिलता है, ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उनमें क्रॉप उगाया जा सके। ये शेल्टर बेल्ट्स की तरह काम करते हैं और अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने में मदद करते हैं। इनसे हमें फ्रूट्स, नट्स, लैटेक्स, टर्पेंटिन ऑयल, गम, उसके बाद मेडिसिनल प्लांट और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है। वाइल्ड लाइफ के अंदर एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, उसके बाद जितने भी एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स होते हैं पानी में रहने वाले, वो सारे वाइल्ड लाइफ के अंदर आते हैं। इनसे हमें मिल्क, मीट, हाइड्स और वूल मिलता है। कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि बीज, मधुमक्खी जो होता है, इससे हमें हनी मिलता है। ये इंसेक्ट्स फ्लावर्स के पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और इकोसिस्टम में डिकम्पोजर के रूप में काम भी करते हैं। बर्ड्स भी डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं क्योंकि ये कीड़े मकोड़े खाते हैं। वल्चर जो है, गिद्ध जिसको बोला जाता है, ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं क्योंकि ये मरे हुए जो लाइव स्टॉक होते हैं, जानवर सब, इसको खाते हैं और इस तरह से इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। ये एक स्कैवेंजर है। इस तरह से सारे एनिमल्स, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, वो इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन करते हैं और इकोसिस्टम के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वल्चर्स डेड लाइव स्टॉक को खाने के बाद किडनी फेल्योर की वजह से मरने लगे थे, क्योंकि ये जो लाइव स्टॉक होते थे उनको डिक्लोफिनेक, जो कि एक पेन किलर होता है, वो दिया जाता था, जिसके वजह से इन लाइव स्टॉक को जब वल्चर खाते थे तो इनका किडनी फेल हो जाता था। लाइव स्टॉक के लिए यूज होने वाले ड्रग को बैन करने का प्रयास किया जा रहा है और वल्चर्स को कैप्टिविटी में ही ब्रीड करवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर ब्रह्म कमल का फोटो दिया गया है, ये एक मेडिसिनल हर्ब है। अब जानते हैं नेचुरल वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो वेजिटेशन का जो ग्रोथ होता है वो मेनली वहाँ के टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करते हैं। वर्ल्ड में जो मेजर वेजिटेशन टाइप है उनको फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स, टुंड्रा, इस सब में ग्रुप किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। जिस एरिया में हेवी रेनफॉल होता है वहाँ के ट्रीज काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और जंगल काफ़ी घना होता है। इस तरह से फॉरेस्ट जो होता है ये वैसे एरिया में होता है जहाँ पर वाटर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, बहुत हेवी रेनफॉल होता है जहाँ पर। जैसे जैसे मॉइस्चर घटता जाता है किसी एरिया का, वैसे वैसे वहाँ के ट्री के साइज और उनकी डेंसिटी भी घटती जाती है। जिस एरिया में मॉडरेट रेनफॉल होता है वहाँ के ट्री छोटे छोटे होते हैं और उस एरिया में ग्रासेस उगते हैं और वर्ल्ड के ऐसे हिस्सों में ग्रासलैंड बनता है। और जिस एरिया में लो रेनफॉल होता है वहाँ पर थॉर्नी श्रब्स
और स्क्रब्स उगते हैं। ऐसे ड्राई रीजन्स में प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो मिट्टी के गहराई तक जाते हैं, नीचे तक, और इनके लिप्स थॉर्नी होते हैं, कांटेदार होते हैं, और लिप्स का जो सरफेस होता है वो वैक्सी होता है ताकि ट्रांसपीरेशन के थ्रू कम से कम मॉइस्चर का लॉस हो। पोलर रीजन्स का जो टुंड्रा वेजिटेशन होता है वहाँ पर मॉसेस और लाइकेंस पाए जाते हैं। आज के टाइम में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उनको खिलाने के लिए फॉरेस्ट के एक बहुत बड़े हिस्से को क्रॉप उगाने के लिए क्लियर कर दिया गया है, और इसकी वजह से वर्ल्ड के जितने भी फॉरेस्ट कवर है वो तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं, और इसलिए ज़रूरी है कि इस वैल्यूएबल रिसोर्स को कंजर्व किया जाए, इसके लिए ज़रूरी स्टेप लिया जाए। अब जानते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के बारे में, इनके संरक्षण के बारे में। फॉरेस्ट हमारे लिए वेल्थ है। ये जानवरों को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और एक साथ ये इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन करते हैं। क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स की जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं इनका लॉस होते जा रहा है। बहुत सारे स्पीसीज खतरे में है और कुछ तो गायब होने के कगार पे है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन रिसोर्सेज के एक्सटिंक्शन के प्रोसेस को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये सब मेजर फैक्टर्स हैं। कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज का अवैध रूप से शिकार किया गया है जिसके वजह से इनकी संख्या में तेज़ी से गिरावट आई है, तो ये भी एक मेजर कंसर्न है। इनका शिकार इनके हाइड्स, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न, उसके बाद इनके जो फेदर्स होते हैं इसको कलेक्ट करने और इलीगल रूप से ट्रेड करने के लिए किया जाता है। इस तरह से शिकार होने वाले जो जानवर हैं उसमें आते हैं टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, उसके बाद स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच, पीकॉक। इन सब एनिमल्स और बर्ड्स का पोचिंग किया जाता है जिसके वजह से इनकी संख्या दिन पर दिन घटते जा रही है और इनके कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। इसी तरह से क्रीक्स, लेक्स, वेटलैंड, इस सब का भी कंजर्वेशन ज़रूरी है। अगर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आने वाले स्पीसीज के संख्या को डिस्टर्ब न किया जाए तो इन्वायरमेंट में बैलेंस बना रहेगा। वर्ल्ड के कई हिस्सों में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारे स्पीसीज का जो नेचुरल हैबिटेट्स है वो डिस्टर्ब हुआ है। बिना सोचे समझे बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स को मारने के वजह से इनमें से कुछ तो गायब हो चुके हैं और कुछ गायब होने के कगार पे हैं। इन सब को बचाने के लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव, इस सब को इनकरेज किया जाना चाहिए रीजनल और कम्युनिटी लेवल पे। बहुत सारे कंट्रीज ने बर्ड्स और एनिमल्स को बचाने के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए लॉ पास किया है, जैसे कि इंडिया में लायन, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पीकॉक्स और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको मारना यहाँ पर इलीगल है। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स इसको इस्टेब्लिश किया गया है और इसमें एनिमल्स और बर्ड्स के बहुत सारे स्पीसीज को एक लिस्ट बना के डाला गया है जिनका ट्रेड प्रोहिबिटेड है। यहाँ पर नेशनल पार्क का मीनिंग दिया गया है। ये एक नेचुरल एरिया होता है जिसको एक या उससे ज़्यादा इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए डेजिग्नेट किया जाता है। यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में दिया गया है। ये प्रोटेक्टेड एरिया जो होते हैं जो ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है और ये कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के बीच में रिलेशनशिप को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं।
यहाँ पर एलिफेंट्स के झुंड को दिखाया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि असम में है। यहाँ पर साइट्स के बारे में दिया गया है। इसका पूरा नाम है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कंट्रीज के गवर्नमेंट्स के बीच में किया गया है। इसका लक्ष्य है यह सुनिश्चित करना कि वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट का इंटरनेशनल लेवल पे जो व्यापार होते हैं, ये व्यापार उनके अस्तित्व को खतरे में ना डाले। एनिमल्स के लगभग 5000 स्पीसीज और प्लांट्स के लगभग 28,000 स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया गया है। इसमें बियर्स, डॉल्फिन, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्चिड्स, एलोज ये सब आते हैं और भी बहुत सारे स्पीसीज आते हैं।